नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। दिनभर पब्लिकेशन राजस्थान हिस्ट्री हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज यह टेस्ट नंबर 9 होगा। 2 टॉपिक देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन सहित बहुत अच्छे से सवाल। सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी। इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। पहला अपना टॉपिक है राजस्थान के जनजातीय एवं किसान आंदोलन, इनसे जुड़े हुए बहुत अच्छे सवाल एक्सप्लेन सहित। पहला सवाल है कि गांधी जी ने एक ही भील आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने अपने किस विश्वस्त साथी को भील आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था? मणिलाल कोठारी को। बहुत अच्छा सवाल है ये। सेकंड क्वेश्चन, ठाकुर देशराज द्वारा शेखावाटी किसान जाट पंचायत की स्थापना है वो कब की गई थी? 1931 में। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 1818 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह के कारण क्या थे? तो ये सारे कारण थे। अंग्रेजों ने भीलों पर कर थोपने का प्रयास किया। अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के प्रति अनेक संदेह उत्पन्न कर दिया। भौमर क्षेत्र के भीलों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास, भीलों के रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त करना। तो ये सारे कारण थे 1818 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह के। नेक्स्ट चौथा सवाल है, भगत भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु गोविंद गिरी। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन बिजली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल सोपासनी वाला का संबंध बिजली किसान आंदोलन से नहीं था। इसके अलावा विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा, इन्होंने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। छगनलाल सोपासनी वाला जिनका जन्म है वो 26 मई 1912 को जोधपुर में हुआ था। यह 1932 से 1939 ईस्वी तक जोधपुर के प्रसिद्ध आंदोलनकारी रहे हैं, इसलिए इनका संबंध है वो बिजली किसान आंदोलन से नहीं था। नेक्स्ट सवाल, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा कौन कहलाते हैं? मोतीलाल तेजावत। 1820 ईस्वी में रिक्तस्थान नामक स्थान पर मेरू ने पुलिस चौकियों व थानों पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी थी। कौन सा स्थान था? जहां का गांव। मार्च 1819 ईस्वी में विल्डर ने मेरों पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया, जिससे मेर है वो भड़क उठे थे। नेक्स्ट 9वां सवाल है, चवरीकर था कि लड़की की शादी पर ठिकानों को दिए जाने वाला 5 रुपए का ये शुल्क होता था। चवरीकर। एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऊपर माल जागीर है, वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपए चवरीकर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। नेक्स्ट 10वां सवाल है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक समझौते के नाम से। जून 1922 में बेंगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच पथिक की मध्यस्थता से यह समझौता हो गया और किसानों की सभी मांगे मान ली गई, परंतु मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा देते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, किस वर्ष निमुचाना कोटपुतली बहरोड में वर्तमान में गोलीकांड की दुखांत घटना हुई थी? 1925 को। 14 मई 1925 को कमांडर साजू सिंह ने किसानों की सभा पर गोली चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया था। सैन्य दल ने मशीन गनों से गांव पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे 50 व्यक्ति मारे गए थे और 1600 घायल हुए। 144 घर जला दिए गए। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी, इसलिए जलियांवाला हत्याकांड से भी खतरनाक महात्मा गांधी ने संज्ञा दी इसको दोहरी डायरशाही की। निमुचाना कोटपुतली बहरोड में है, यह घटना हुई थी 14 मई 1925 को। नेक्स्ट सवाल है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? बिजोला किसान आंदोलन से। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। भीलों द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कब जोधपुर लीजन नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? 1835 ईस्वी में। भीलों द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया और जिसका मुख्यालय अजमेर रखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन है और नेतृत्व करता था। बेंगू किसान आंदोलन से संबंध है रामनारायण चौधरी का। भगत भील आंदोलन एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत है। भगत भील आंदोलन से साधु गोविंद गिरी है। बिजोलिया आंदोलन से सीताराम दास का संबंध है। सामने वाला उत्तर सही है। नेक्स्ट सवाल है 15 कि निम्न में से किसने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था? विजय सिंह पथिक ने। बहुत अच्छा सवाल है। विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव जो चित्तौड़ में है उसको अपना केंद्र बनाया और वहां विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की ताकि वहां विद्या का प्रचार किया जा सके। वर्ष 1916 में यह विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है।
देखो, राजस्थान सूजस है जो अगस्त 2021 को उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1914 में हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट सवाल 16वां है, जयसिंहपुरा हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? 21 जून 1937 को। 21 जून 1937 को ढूंढ लोड जो झुंझुनू है उसके ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में खेतों में कार्य कर किसानों को घेर कर गोलियां चलाई। ईश्वर सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चला और उसे 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, बिजोले किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? किसानों की ओर से रूपाजी करपाजी धाकर ने उदयपुर जाकर महाराणा प्रताप सिंह को ठिकाने के जुर्मों के विरुद्ध शिकायत की, असत्य है। इसके अलावा 1894 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना और उसके समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लाख बाग प्रचलित थी। आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा हुआ। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के मौके पर सभी किसान यहाँ एकत्रित हुए। किसानों की ओर से नानजी और ठाकरे पटेल ने उदयपुर जाकर महाराणा प्रताप सिंह को ठिकाने के जुर्मों के विरुद्ध शिकायत की थी, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। रूपाजी करपाजी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से था, बिजोला किसान आंदोलन से नहीं था। नेक्स्ट सवाल है, 1883 ईस्वी में राजस्थान में संप सभा की स्थापना क्यों की गई थी? जनजाति में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी साधु गोविंद गिरी द्वारा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मीणाओं की लूटमार व उपद्रवों से परेशान होकर 1924 ईस्वी में कौन सा एक्ट लागू किया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तलवार बंदाई शुल्क था, उत्तराधिकारी शुल्क होता था। ये उत्तराधिकारी शुल्क यानी यह शुल्क विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, नजराना। बिजोला किसान आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, ये सही है। बाकी सारे कथन है वो गलत है। बिजोला किसान आंदोलन जिसका आरंभ 1897 ईस्वी में हुआ था, यहाँ राव कृष्ण सिंह बिजोले का जागीरदार था, जिसने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजार परिवार में। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ था। शेखावाटी किसान आंदोलन है उसके बारे में सत्य कथन कौन कौन से? तो ये सारे कथन है वो सत्य है। यहाँ की भूमि खालसा व जागीरी दो भागों में बटी हुई थी, ये ध्यान रखना। खालसा क्षेत्र से शेखर का राव राजा सीधा लगान वसूल करता था। जागीर क्षेत्र में छोटे बड़े जागीरदार लगान वसूलते थे। यहाँ के किसानों की प्रमुख समस्या जागीरदारों के अत्याचार, लगान में वृद्धि, बेगार लिया जाना, किसानों को औरतों से छेड़छाड़ किया जाना, ये थी। 24 सवाल है, 1921 ईस्वी में हरलाल सिंह और उसकी पत्नी ने शेखावाटी क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। तो हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी, जिनका जन्म दुलारू का बाद झुंझुनू जिले में हुआ था। ये शेखावाटी के स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह हर्रा की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के साथ शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में हुए आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट 25 सवाल है, तोल आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मारवाड़ राज्य में 200 तोले का एक शेर था, लोगों ने इसे 80 तोले का एक शेर करने की मांग की, यह सही नहीं है। मारवाड़ राज्य में 100 तोले का एक शेर होता था, लोगों ने इसे 80 तोले का एक शेर करने की मांग की थी। 200 तोले का ना होकर के 100 तोले। सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हड़ताल शुरू कर दी, सत्य कथन है। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1920-21 में मारवाड़ में तोल आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह मारवाड़ के लोगों की पहली विजय थी। निम्न में से किसने मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? यासीन खान ने। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक एक संस्था की स्थापना कर किसानों को संगठित किया। बाद में गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने भी इसका नेतृत्व संभाला था। मानगढ़ पहाड़ी गोलीकांड कब हुआ? 1913 ईस्वी को। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना द्वारा वहां उपस्थित भीलों पर आक्रमण हुआ, जिससे 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हो गए। मानगढ़ धाम है उनको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने भीलों में जनजागृति के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की? सम सभा की 1883 में। मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब हुआ? 1933 ईस्वी में। आखिरी सवाल इस टॉपिक का, एक ही आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से मोतीलाल तेजावत द्वारा। अगला टॉपिक, राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक संगठन और प्रमुख समाचार पत्र है। कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? सर्वहितकारिणी सभा द्वारा। जनजातियों को आदिवासी नाम किसके द्वारा दिया गया था? ठक्कर बाबा द्वारा। अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जो ठक्कर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की।
इस संस्था ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भी कार्य किया। ठक्कर बाबा ने जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। सुमेलित करना प्रमुख संस्था है, स्थापना वर्ष है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 को हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। चौथा सवाल सुमेलित करना समाचार पत्र है, उनके संपादक है। राजपूताना गजट है, इसके संपादक मौलवी मुराद अली। राजस्थान समाचार के संपादक मुंशी समर्थदान। लोकवाणी के देवी शंकर तिवारी और सर्वहित के पंडित राम प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट 6वां सवाल, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में मुंबई में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन है वो 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता, ये ध्यान रखना। 7वां सवाल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? रघुवर दयाल गोयल ने। रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर में गंगादास कौशिक और दाऊलाल आचार्य के साथ मिलकर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक ने। कब किया? 1920 में। राजस्थान केसरी जो राजनीतिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 9वां सवाल, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। इस सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुरानंद ने मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से की थी। फिर बाद में 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया। 10वां क्वेश्चन, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोटा में केसरी सिंह भारत ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। यह सवाल पूछा जा चुका है कई बार। देश हितैषी सभा जो उदयपुर में है उसका गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1935 में भोगीलाल पांड्या द्वारा। मेवाड़ में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? ठक्कर बाबा द्वारा। निम्न में से कौन एक मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर के सदस्य नहीं रहे हैं? बलवंत सिंह मेहता नहीं रहे, इंद्रमल जैन, चांदग्रहण शारदा और मथुरा दास माथुर ये सदस्य रहे हैं मारवाड़ लोक परिषद के। मारवाड़ लोक परिषद जिसकी स्थापना जोधपुर में मई 1938 में जय नारायण व्यास की प्रेरणा से हुई थी। इंद्रमल जैन, चांदग्रहण शारदा, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर इसके सदस्य थे। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को कि भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा हुई थी 1939 ईस्वी में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं में निम्न में से एक शामिल नहीं थे। जोरावर सिंह भारत नहीं थे। विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठ शामिल थे इसमें। स्वामी नरसिंह देव भी थे। सेठ गोविंदास, देव सरस्वती, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण शारदा, केसरी सिंह बार्ट और गिरधर शर्मा ये कार्यकर्ता थे राजपूताना मध्य भारत सभा के। राजस्थान टाइम्स नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन कब किसके द्वारा किया गया? 1885 में बख्शी लक्ष्मण दास द्वारा। निम्न में से किस सामाजिक संस्था को चुरू की कांग्रेस नाम से भी जाना जाता है? सर्वहितकारिणी सभा को चुरू की कांग्रेस कहा जाता है। सुमेलित करना है, राजनीतिक संस्था है और स्थान है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। विद्या प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में हुई। मारवाड़ युथ लीग की जोधपुर में। सद विद्या प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना बीकानेर में हुई। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा से की गई। बहुत अच्छा ये सवाल है और स्थापना भी ध्यान रखना, स्थान ध्यान रखना। 2,
413 है वो सत्य था। नेक्स्ट सवाल है 21, वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब व कहाँ पर की गई? 1888 को अजमेर में हुई। कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास तक पहुंचाने के लिए कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास तक पहुंचाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा ने 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। निम्न संस्थाओं में से किस संस्था द्वारा, जो एक पाठशाला की तरह संचालित थी, बिजली किसान आंदोलन के दौरान स्वयं सेवक तैयार किए गए? विद्या प्रचारिणी सभा जो चित्तौड़गढ़ में हुई। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब कहाँ की गई? जिसके प्रथम अध्यक्ष चांसलर जो महाराजा गंगा सिंह थे 1921 में दिल्ली में स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, की स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में की गई। ब्रिटिश सम्राट की ओर से दिल्ली के दीवाने आम में ड्यूक ऑफ कनॉट ने नरेंद्र मंडल का उद्घाटन किया था। ये ध्यान रखना, ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा उद्घाटन किया। राजस्थान मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा सवाल, जमनालाल बजाज द्वारा। असुमेलित उपकारक मंडल बाबा लक्ष्मणदास नहीं थे। गांधी सेवा सदन हरिभा उपाध्याय, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ ठक्कर बापा, शांति सेवा कुटीर चमनलाल मालोत। लेकिन जो उपकारक मंडल उसकी स्थापना कांति चंद चौथानी द्वारा किशनगढ़ में की गई थी, ना कि बाबा लक्ष्मणदास द्वारा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है कि 1927 में तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है, जो नवीन राजस्थान का ही नया नाम था, के संपादक निम्न में से कौन बने थे? जमनालाल बजाज। भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति द्वारा 1927 ईस्वी में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 29वां क्वेश्चन है, संस्था का नाम है, स्थान है सर्व हितकारिणी वाचनालय जैसलमेर में, शांति सेवा कुटीर बांसवाड़ा में, हरिजन आश्रम डूंगरपुर में, महिला आश्रम भीलवाड़ा में। 3, 4, 2, 1 यानी सर्व हितकारिणी वाचनालय जैसलमेर में, शांति सेवा कुटीर बांसवाड़ा में, हरिजन आश्रम है वो डूंगरपुर में, और महिला आश्रम भीलवाड़ा में। बहुत अच्छा ये सवाल। 30वां और आखिरी सवाल, निम्न में से नवीन राजस्थान के संपादक कौन थे? रामनारायण चौधरी। तो ये 30 सवाल थे इस टॉपिक से जुड़े हुए, बहुत अच्छे से सवाल। आज 2 टॉपिक देखे, एक्सप्लेन सहित 60 के आसपास सवाल देखे। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अगला टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहे, और पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।